तो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपका मैं लेकर आई हूँ ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, क्लास 6 सिविक्स लेसन नंबर 8। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करें तो आजीविका का मतलब क्या होता है? आजीविका मतलब होता है जिससे हमारा भरण पोषण होता है, कि वो काम जिससे हमारे घर के खर्च चलते हैं, जिससे हमारे घर में पैसा आता है, हमारे लिए आमदनी होती है, हम उसे बोलते हैं आजीविका। गांव में आप सोचिए, आप कहीं गांव में जाते तो किस टाइप के आप काम देखते हैं? कैसे काम? गांव में अक्सर खेती बाड़ी होती है, छोटी मोटी दुकानें खुली होती हैं, तो ये हमारे गांव के काम होते हैं। अगर हम अब इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में कुछ गांव और कुछ लोगों की बात की गई है, जिसमें पहला जो हमारा गांव होता है वो है कलपट्टू का गांव। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास का एक गांव है। यहाँ पे भी नॉर्मल गांव की तरह, जो कि आप अपने आसपास देखते ही हैं दूसरे गांव की तरह, यहाँ पे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाना, इस टाइप के काम होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर साइकिल बनाते हैं, धोबी है, यहाँ पर बुनकर है, नाई है, साइकिल ठीक कराने वाले लोग हैं, लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के काम होते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी हैं, चाय की दुकानें, जिसे चाय की टप्पी टाइप बोलते हैं। खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, इडली, डोसा, उपमा आदि, जो कि हमारा तमिलनाडु में फेमस फूड है यहाँ का। तो इस टाइप का गांव होता है, और ये गांव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो मेन है, जो इसमें जो काम होता है वो होता है धान का। मतलब धान की रोपाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे साउथ का जो एरिया है, यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर धान की रोपाई वाला काम ज़्यादा होता है। तो इसी गांव की कुछ कहानियां हैं छोटी छोटी, कि जिन लोगों के पास खेत होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो कैसे काम करते हैं, जिनके पास अ, खेती का कोई भी साधन नहीं है, जो थोड़े से शहरों में रहते हैं, तो वो लोग कैसे काम करते हैं, मजदूर लोग कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम तुलसी की कहानी बताते हैं। तुलसी एक औरत है जो एक धान का काम करती है, उसके पास कोई खुद का खेत नहीं है। उसके बाद जब कम उम्र थी तो वो निराई कटाई का काम दूसरे खेतों में जाके कर लेती थी, लेकिन अभी उनके पास, क्योंकि अब उसकी उम्र बहुत बढ़ गई है, तो वो ऐसा काम नहीं कर पाती है। तो उसका जो एक खेत में जाके जहाँ पे वो काम करती है, गांव का एक जमींदार है जिसके खेत में जाके वो काम करती है। जब भी काम आता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, तुलसी को जरूर बुलाएगा, क्योंकि वो और लोगों की तरह, जैसे हमें देखो जहाँ से सस्ते मजदूर मिलेंगे हम वहीं पर जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो रामलिंगम एक नाम का व्यक्ति है, वो कहीं बाहर ना जाकर गांव से ही लेता है मजदूरों को। तो उसको ये पता है कि जब भी काम आएगा तो वो जो आदमी है वो उसको बुला लेगा और काम करवाएगा। उसका पति भी एक छोटा सा मजदूर है। वो जब खेती नहीं हो रही तो कीड़े डालने का काम वो करता है, वरना जो आसपास के गांव में जाके बालू का काम या पत्थर की खान में जाके काम करना शुरू कर देता है, या फिर कहीं शहरों में मजदूरों का काम होता है तो वहाँ जाके काम करता है। तो इसी तरीके से उसको काम करना पड़ता है। तुलसी अपने गांव में अकेली रहती है, क्योंकि उसका पति आए दिन कहीं बाहर ही जाता है और वहाँ से काम करता है। तो गांव में उसको बहुत परेशानी होती है, वो घर से बाहर भी जाके काम करती है और घर के अंदर भी सारे काम वो खुद ही करती है। यहाँ तक कि पानी लाने के लिए भी उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। और लेकिन जब उसका पति होता है उसके साथ में, तो वो उसके साथ हेल्प कराता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तुलसी जैसी बहुत सारी औरतें हैं हमारे भारत में जो उस तरीके से काम करती हैं। तो हम देख सकते हैं गाँव में आजीविका किस तरीके से होती है और कितना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए सर्वाइव करना। ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने के लिए चला जाता है, क्योंकि उनको जलाने की लकड़ी ढूंढनी पड़ती है, पानी लाना पड़ता है बहुत दूर से, और इन कामों का उनको पैसा नहीं मिलता, और ये काम उनके बहुत थका देने वाले काम होते हैं। गरीब परिवारों में तो ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो ये काम किसी और के लिए करते तो शायद उनको उसके बदले पैसा मिल जाता, पर वो काम अपने लिए करते हैं और वो इन्हीं कामों में बहुत थक जाते हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो उस पर गुजारा नहीं कर पाते, क्योंकि दिन का आधा जो टाइम है वो सब पानी लाना और लकड़ी ढूंढने में ही लगा देते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से कम 40% खेती हर मजदूर है। खेती हर मजदूर का मतलब होता है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, खेती हर मजदूर। तो और कुछ के पास अगर ज़मीन होती भी तो इतनी छोटी ज़मीन होती है, जैसे उनका ना काम चलता ही नहीं है उसमें। जैसे मैं भी एक और बात बताती हूँ आपको, शेखर की कहानी आएगी यहाँ पर। शेखर की कहानी है, जो एक चीनी मिल में काम करता है, उसको मजबूरन चीनी मिल में काम करना पड़ता है। वो क्यों ये काम करता है उसके बारे में आपको बता दूं। उसके पास एक 2 एकड़ ज़मीन है, बस 2 एकड़ ज़मीन, छोटा सा ही खेत होता है, वहाँ पे वो
खुद काम करता है सारे, और कभी कभी अपने साथियों को बुला लेता है वहाँ पे काम करने के लिए, उसके बदले वो उनको कोई पैसा नहीं देता, जबकि वो खुद जाके उनके खेतों में काम करता है। तो ये इस तरीके से उनका मिला जुला काम हो जाता है। लेकिन जो वो काम करता है, जो अपने खेतों में जो अनाज उगाता है, वो सिर्फ 8 महीने चल पाता है। बाकी के 4 महीने, साल के 4 महीने उसको खाली बैठना पड़ता है। तो वो खाली ना बैठ के एक चीनी मिल में काम करता है और वहाँ से पैसा कमाता है। इसके अलावा उसने गाय रखी हुई है, वो गाय का दूध बाहर बेचता है, तो उससे भी कुछ पैसा आता है, तो जिससे उसका घर का खर्च चल जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना कठिन भरा जीवन होता है। अच्छा, ऐसे में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी जानवर की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उनके लिए उनको पैसा लेना पड़ता है बाहर से, और वो उस पैसे को चुकाने में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मूवीज़ वगैरह बहुत आती हैं इस चीज़ में, कि ज़मींदार कुछ भी ज़मीन लिखवा लेता है कुछ पैसे के बदले। पढ़े लिखे नहीं लोग होते तो उनका बहुत फ़ायदा उठाता है। तो ये बात है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनकी फसल ख़राब हो सकती है, अगर सूखा पड़ता है तो फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में इन लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कर्ज इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसको चुका पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के खेती हर मज़दूर और किसानों की। जिन लोगों के पास खुद की खेती नहीं होती और किसान हैं, तो वो कैसे अपना काम करते हैं। भारत में अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो लगभग 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर होते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं, कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब आप देख लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े, जो भी हमने शेखर की कहानी पढ़ी या फिर हमने तुलसी की कहानी देखी, तो इन दोनों में ही तुलसी के पास खेत था ही नहीं, शेखर के पास है तो भी बहुत छोटा सा है। तो ये दोनों अपना जीवन कैसे चलाएं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान ऐसे हैं कि जो बड़े हैं और वो अपना खर्च अच्छे से चला सकते हैं। बाकी सभी के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी एक आजीविका का साधन होता है गांव का। आपने देखा होगा कि आप किसी गांव गए होंगे, या फिर अभी हमने इसकी शेखर की बात करें तो शेखर ने अपनी गाय पाली हुई है, तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में गाय और भैंसों को पाल लेते हैं और उसके दूध को बाहर बेचते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि रोज़ के जो खर्चे हैं ना, वो उन पैसों से निकल आते हैं, तो इससे भी थोड़ी राहत मिल जाती है। अब हम बात करते हैं एक और जगह की, नागालैंड के सीढ़ीनुमा खेत की। नागालैंड का सीढ़ीनुमा खेत वो कैसे, यहाँ पर लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पर एक गांव है चिजामी करके, यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चंके संघ समुदाय के हैं। चखे संघ समुदाय ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं। 6-7 लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, साथ में खाना खाते, साथ में काम करते। जब एक जने का काम खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे के काम पे लग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या सबका काम मिल बांट के होता रहता है। तो ये बहुत अच्छी मुझे चीज़ समझ में आई कि सब लोग मिल बांट के काम करेंगे तो काम जल्दी भी खत्म होगा, और ऐसा नहीं होगा कि मेरा ज़्यादा हो गया तुम्हारा कम हो गया, क्योंकि सब इक्वली दिल से काम करते हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने खेत में काम करवाना ही होता है। उसके बाद हम एक और कहानी लेकर आते हैं, अरुणा और पारीवेलन। ये एक पुदुपेट कलुपट्टू का एक गाँव है। उनके ये जो अरुणमा और पारीवेलन है, इनके घर समुद्र के आसपास हैं। ये चारों ओर जाल बिछाते हैं, इसमें केटार मैन इनको बोला जाता है। मछुआरों की जो खास छोटी सी नाव होती है, ये उसमें वो काम करते हैं। तो ये इनका ये काम होता है कि जब वो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, जो मछली आती है, फिर नीलामी करके उनको बेच देते हैं। नीलामी को इनको 4 हिस्सों में बांटना पड़ता है। 3 हिस्से उन लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, और बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसका नाव और जाल होती है, क्योंकि नाव और जाल जिसकी कोई, भाई उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम हो जाता है। लेकिन इनको ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, इनको प्रॉब्लम वहाँ होती है जब सुनामी वगैरह आ जाती। तो ऐसे में वो लोग नहीं जा पाते मछलियाँ पकड़ने के लिए, या फिर 4 महीने का टाइम होता है जब मछलियों का प्रजनन का टाइम होता है, तो उस टाइम पे भी काम खत्म हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 4 महीने उन लोगों से पैसा लेते हैं, जो मछलियाँ खरीदते हैं। तो जब वो मालिक से पैसा पहले ही ले चुके होते हैं, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, उन्हीं को ही मछलियाँ बेचनी पड़ती है। तो वो ऊंचे दाम पे मछलियाँ कभी बेच ही नहीं पाते, और वो जो मालिक होता है वो ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाता है और कम पैसों में उनकी मछलियों को खरीदता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है इन लोगों को यहाँ पर। तो ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा ख़राब आता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन अभी भी कौन से हैं? देखिए, कोई बड़े साधन नहीं है, खेती ही करनी पड़ती है इन लोगों को। खेती में जो खेती तैयार करने के लिए रोपाई, बुवाई, निराई, कटाई ये वाले काम होते हैं। फसल अच्छी होगी या बुरी होगी ये हम नहीं बता सकते। ये फसल अच्छी या बुरी का सिर्फ और सिर्फ जो साथ देता है वो भगवान देता है, यानी कि प्रकृति, नेचर देता है। अगर सूखा नहीं पड़ेगा, बाढ़ नहीं आएगी, ढंग से टाइम पे वर्षा होती रहेगी, टाइम पे धूप निकलेगी, तो खेती अच्छी होगी। इसी के इर्द गिर्द ही सारा काम चलता रहता है। बुवाई और कटाई के समय जो गांव के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। लोग ज़िंदगी किस तरीके से बसर करते हैं, जो पैसा कमा पाते हैं उसी में अपना गुजर बसर करते हैं। जो अनाज वो उगा पाते हैं वो कुछ खेतों से काम करते हैं, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियों में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग खेतों में जो जानवर है उनको पाल के उनके दूध को बेचकर अपना पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे वो काम धंधों में लगे रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं। हाँ, इसके अलावा हस्तशिल्प के काम भी करते हैं, जैसे जिनको टोकरी बनाना आता है, जो बढ़ई होते हैं, जो साइकिल का पंचर बना लेते हैं, या कुछ ऐसे मैकेनिकरी का काम कर लेते हैं। तो ये लोग भी अपना जीवन गुजर बसर वहाँ पे कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन का जो आजीविका है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस में बात करेंगे शहर के जीवन के बारे में, कि शहर में लोगों की आबादी किस तरीके से होती है। आई होप सो कि आपको लेसन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को क्वेश्चनर मिलेगा, जो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देगा। इसमें से आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, तो वो आपको अभी कुछ टाइम के बाद वो वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपको हाइप्सो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने ही वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।